बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट में सबसे पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करेंगे। प्रोडक्ट बाई ए स्केलर, प्रोडक्ट बाई ए स्केलर यानी कि एक वेक्टर है ए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से। एम एक कांस्टेंट है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये वेक्टर बन जाता है। इस वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन एम से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एक वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k है और हमें कहा जाए कि 3a किसके बराबर होगा, तो इस वेक्टर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड, वेक्टर के जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है उनके जो मैग्नीट्यूड्स है, उन मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस कांस्टेंट से। ये कितना हो गया, 6i प्लस 9j प्लस 4k। ये जो है 3a वेक्टर हो गया। डायरेक्शन इसकी वही होगी जो वेक्टर ए की है, परंतु इसके जो एक्स वाई जेड एक्सिस की और जो कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे इस स्केलर से। दूसरा आता है बच्चों कि जो वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट है मेन, उनमें डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होगा और दूसरा जो आएगा वो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर एक तो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट दो होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को। एक वेक्टर ए है, ये आप मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, इनके बीच में ये एंगल है थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी यदि हमें निकालना हो तो वो होगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब यदि बच्चों कॉस थीटा के बारे में यदि हम देखते हैं तो थीटा का मान यदि 0 हो तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। और थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो तो कॉस 90 बराबर होता है 0। तो ए डॉट बी दो प्रोडक्ट, ए डॉट बी जो है दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, उनके बीच में यदि एंगल 0 आ जाए तो क्या होगा, ए बी कॉस 0। तो कॉस 0 का मान होता है 1, इसलिए ये हो गया ए बी। और ए डॉट बी के बीच में यदि एंगल 90 डिग्री हो तो ये होगा ए बी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, यानी मान हो गया 0। आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में यदि आंसर 0 आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर जो क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। और यदि उनका प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर ही आता है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल क्या है, 0 है। यदि हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की तो i डॉट i किसके बराबर होगा, दो यूनिट वेक्टर है, i सेम यूनिट वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 0 हो गया, क्योंकि दोनों ये इक्वल वेक्टर है इसलिए 0 हो गया इनके बीच में एंगल। तो ये कितना हो गया, i का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा i का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 0। इट मीन्स कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये हो गया 1 इंटू 1, 1। i इंटू आई का वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक इसी तरीके से j डॉट j की वैल्यू भी 1 और k डॉट k की वैल्यू भी 1, क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना है, i और i के बीच में एंगल 0 है तो cos 0 1 हो गया। j और j के बीच में भी एंगल 0 है तो cos 0 हो गया, तो इनकी वैल्यू आ गई 1। ये बच्चों आपको याद रखना है कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू
1 किस में? डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में एक तो ये है कि यदि एंगल इनके बीच में 0 हो तो इस तरीके से होगा, और एंगल इनके बीच में जैसे 90 डिग्री का है, इट मीन्स आई डॉट जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस ऑफ 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये हो गया आंसर 0। इट मीन्स आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये सारा होता है 0। ठीक है। एक बच्चा इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी है कि ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अब यदि कोई बी डॉट ए किया जाता तो कितना होता? ए डॉट बी तो ए बी कॉस 0, बी डॉट ए करते हैं तो क्या होता है? पहला वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए एंड कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा विच इज आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इट मीन्स ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो, बात एक ही है, क्योंकि ये एक स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट तो है, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट है ये, परंतु इनका जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट के अंदर यदि ये स्थान बदल जाता है, इनका सीरियल बदल जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके साथ ही यदि कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसका कॉस यदि लेना हो तो किसके बराबर हो गया? दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए डिवाइडेड बाई दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा रिजल्ट है ये, हमारे बार बार काम आएगा। एक तो ये ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट किया डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, और तीसरा आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, और चौथा आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई बराबर 0। ये चारों चीज़ें जो है बहुत काम की है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये चौथी, ये चारों चीज़ें हमारे बहुत काम आएगी। इन्हीं के आधार पे फिर क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं हमने कि हमें कहा जाए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, एक वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर b बराबर दे दिया है i माइनस के। यदि हमारे सामने दो वेक्टर है और कहा जाए कि इनके बीच का एंगल निकालो, इनके बीच का क्या निकालो? एंगल। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या था? कॉस थीटा बराबर था a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a किसके बराबर आ गया? वो आ गया आपके, कल हमने देखा था कि ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर भी 1 स्क्वायर ही हो गया। ये कितना हो गया? अब ये हो गया √6। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b किसके बराबर हो गया? वही वापस तीनों x y z एक्सिस के कंपोनेंट जो है उनके स्क्वायर करने हैं। ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस j का मान तो 0 है प्लस k का मान वापस -1 है, इसका स्क्वायर किया तो 1 ही हो गया। ये हो गया आपके √2। अब a डॉट बी किसके बराबर है? a डॉट बी इज इक्वल टू, एक का वेक्टर है ये 2i प्लस जे माइनस के और b है i माइनस के। तो अब इनको करो। अब बच्चों देखो i को आप जैसे इसको ब्रैकेट को जब खोलोगे तो कैसे खोलोगे? i को सबसे पहले इस i से मल्टीप्लाई करोगे, फिर i को इधर k से करोगे, फिर j को k वाली टर्म i वाली टर्म से, फिर j को k वाली टर्म से, फिर k को वापस i वाली टर्म से और k को k वाली टर्म से। टोटल 6 टर्म्स अपने पास में आएगी।
6 ही आएगी ना। तो अब इसके अंदर एक अपने को याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई इज इक्वल टू तो होता है, कितना होता है आई डॉट आई का, आई डॉट आई मतलब वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, बाकी और दो सेकंड यूनिट वेक्टर है आई, इसका यूनिट वेक्टर 1, और कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो होता है 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर 1, ये तो होता है इतना। और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये किसके बराबर होता है 0। तो ये जो आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो सबसे पहली टर्म क्या हुई, 2i को आपने इस i से मल्टीप्लाई किया, i डॉट i तो हो गया 1, ये तो हो गया 2। फिर 2i को मल्टीप्लाई करोगे आप k से, तो 2i को मल्टीप्लाई करोगे k से तो i डॉट k जो है 0 हो गया। फिर j को i से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, j को k से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, k को i से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, और k को k से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और हो गया ये +1। ये किसके बराबर हो गया आपके 3। अब cos थीटा किसके बराबर हो गया, cos थीटा बराबर a डॉट बी, a डॉट बी तो हो गया 3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a √6 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये हो गया आपके 3 डिवाइडेड बाई 12। ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा और यदि सरल करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 12 को 4√3 लिख सकते हो, 3 डिवाइडेड बाई 4 का मल्टी जो है रूट निकल जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √3, और फिर ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा √3/2। ये आपके आ गया आंसर। इसके बराबर आ गया ये cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर √3/2। तो थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया कितना 30 डिग्री 60 डिग्री, √3/2 होता है 30 डिग्री के बराबर, इनके बीच एंगल हो गया 30 डिग्री। जैसे हमें दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर दे दिया a बराबर 2i माइनस 3j प्लस k, और दूसरा वेक्टर दे दिया है हमें वेक्टर b बराबर i प्लस j प्लस के। ये कैप सब पे लगी हुई बच्चों, ये याद रखना, मैं कई दफ़ा लगाते लगाते भूल जाता हूँ, आप याद रखना कैप सब पे है। अब ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है दोनों। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, a डॉट b बराबर ab cos, अब 90 डिग्री का है तो cos 90 का मान होता है 0 0, यानी दो प्रोडक्ट की वैल्यू यदि 0 आ जाती है इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर थे। अब आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू लिखो 2i माइनस 3j प्लस k मल्टीप्लाइड बाई i प्लस j प्लस k। अब वापस वही कि i को i से गुणा करोगे, j को j से करोगे, k को k से करोगे, जब तो आ जाएगा आंसर 1, और i को j से या j को k से या k को i से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। तो इसकी टर्म्स क्या हो गई, 2i मल्टीप्लाइड बाई i तो हो गया 2, फिर ये 3j मल्टीप्लाइड बाई j तो हो गया -3, और फिर ये k मल्टीप्लाइड बाई k +1, तो ये हो गया 2 और 3 प्लस -3 0, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब it means it is proved that these two vectors a and b are perpendicular to each other। नेक्स्ट बच्चों करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट।